आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल हमारा ये है, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश पूरे भारत देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला प्रदेश है, जिसे हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वर्तमान में सोयाबीन तेल, जो कि सोयाबीन से ही बनता है, सोयाबीन की एक जो जो सरकार लेती है, जैसे जिसे हम बेसिक प्राइस कह सकते हैं, जैसे कि एमएसपी होती है गेहूँ या फिर चावल के लिए, धान के लिए। उसी प्रकार से जो एमएसपी पे जो खरीदी की जाती है, या फिर आप उसे मार्केट में जब बेचते हैं सोयाबीन को, तो लगभग 20 रुपए किलो के आसपास बेची जाती है सोयाबीन। लेकिन उससे जो बनने वाला जो सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन तेल, उसकी वर्तमान में कीमत 150 से 160 रुपए के आस लीटर के आसपास है। तो आप ये सोचिए कि जब सोयाबीन की कीमत इतनी कम है और सोयाबीन ऑयल की कीमत इतनी ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे हो रहा है। और दुख इस बात का है, सबसे बड़ा दुख, कि कोई नेता, कोई पॉलिटिशियंस या फिर हमारे मंत्री हो, इस बारे में बात ही नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल डीजल से, अगर मान लीजिए अपनी गाड़ी में न डाले, गाड़ी बंद पड़ी रखी हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं जा सकता है, पैदल चल जाएगा। लेकिन वो खाएगा कैसे जब उसकी सब्जी में तेल नहीं होगा। क्योंकि हमारे एमपी में सबसे अधिक ज़्यादा सोयाबीन ऑयल का की खपत होती है, और भी स्टेट्स में होती है। तो जो मेन कंपनी कह सकते हैं, बिचौलिया या फिर पीछे जो भी पर्सन है, इन लोगों ने एक मेन चीज़ पे पकड़ बना के रख ली। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ पीसी की कीमतें बढ़ी, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, लेकिन इसकी कीमतें जो लॉकडाउन से पहले, समथिंग लास्ट ईयर अप्रैल मई या फिर उसके मार्च में, इसकी जो कीमत हुआ करती थी, वो समथिंग 75 से 80 के आसपास हुआ करती थी, और वर्तमान में 160-50 रुपये लीटर के आसपास है। तो लगभग 2 गुना, मतलब कि जो पहले प्राइस था उसका लगभग 2 गुना हो चुका है। और इस लॉकडाउन में ना किसी की इनकम हो रही है, रोजगार चला गया बहुत लोगों का, और जो तेल के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 2 गुना रेट हो चुका है, 80 से 160। कभी भी देखिए, इस बीच में दाल के रेट बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, तो इस बीच में फसल आ जाती है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या हो चुका है कि ना, कुछ इन चीज़ों पर कंपनियों का अधिकार हो गया। आप इसे प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, निजीकरण का जो एक ऐसा पक्ष जो छिपा हुआ रहता है हमेशा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। देखिए, बड़े लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज तेल 150 रुपये हो या फिर 1500 रुपये हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग ले लेंगे। लेकिन जो दिन में मात्र 150 से 200 रुपये कमाता होगा डेली में, उसके लिए सोचिए क्या होगा। वो तो शायद सिर्फ वो अपनी एक दिन की आमदनी से 1 लीटर तेल खरीद सकता है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आज शायद वो भी नहीं हुआ। घर की मुर्गी भी दाल बराबर नहीं रही, दाल के भी रेट बहुत बढ़ गए। हर चीज़ जो हमें इफेक्ट करती है, वही सरकार हमसे छीन लेती है, उससे हमें प्रभावित करती है। तो इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहता था कि गलती इसमें सरकार की है या हमारी, जिसने सरकार को चुना है। मानता हूँ कि महामारी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन क्या हमने अपने इम्पोर्ट्स जो हम करते हैं, बाकी चीज़ों को जो आयात करते हैं कहीं से दूसरे देशों से, उसमें जो तेज़ी आ गई है, तो इसके पीछे कारण हमारा है या फिर सरकार का? कहीं हमने, कई बार क्या होता है पता है, इसका जो रीज़न हमें दिया जाता है कि आप लोगों ने इसकी खपत कम कर दी, सॉरी खपत बढ़ा दी, और इसका उत्पादन कम कर दिया। उत्पादन किस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपको उस चीज़ के मार्केट में रेट कैसे मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप सोयाबीन 20-30 रुपए किलो में सरकार आपसे खरीदती है, जैसा कि होता है, और वही सोयाबीन ऑयल आपसे, आप ही को 160-150 रुपये लीटर में बेचा जाता है। तो ये क्या इंसाफ, क्या है इसके पीछे, समझ नहीं आता कुछ। तो इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। हम थोड़ा वीडियो बनाए इस माध्यम में कि थोड़ा समझ में आए कि चीज़ें आगे हो क्या रही है। आप सभी इसको समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ। तो चलिए, तब तक नमस्कार, जय।